Hi everyone, how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. I am Sandhya and I welcome you all to my channel. Welcome back and बहुत दिनों के बाद here's another strategy video और इस strategy video में आज हम बहुत ही अच्छी वाली बातें करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजीज वीडियोस देख रहे हैं, थोड़ी देर का मोटिवेशन ले रहे हैं एंड सेल्फ सेटिस्फिकेशन के बिना क्या पढ़े नहीं पढ़े इस कन्फ्यूजन में हर रोज़ फेल होते जा रहे हैं और आराम से इन दिनों को भी बिता रहे हैं इस रिग्रेट में कि मुझसे तो कुछ नहीं हो पाया, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी एंड आई विल डेफिनेटली नॉट एबल टू स्कोर अ गुड स्कोर इन नीट 2025। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ दीदी अच्छा लगा। और इस स्ट्रेटजी पे मैंने काफ़ी दिन मेहनत की है, काफ़ी दिन, 1-2 दिन, और उसके बाद आई केम हियर क्योंकि मुझे ना कुछ एज ए यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर कमेंट्स तो आते ही हैं। आई ऑल्सो रिसीव्ड एन ईमेल कि पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या कर सकते हैं, और कमेंट्स भी ऐसे आते हैं कि टारगेट बनाते हैं फेल हो जाते हैं। पेरेंट्स लास्ट चांस है, कुछ भी स्कोर नहीं हुआ तो पेरेंट्स दोबारा मौका नहीं देंगे। अगर आपको मौका चाहिए, एक अच्छा स्कोर चाहिए तो आपको इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक बार पढ़ाई करके देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से आई थिंक यू विल डेफिनेटली स्कोर अ गुड स्कोर, क्योंकि अभी हम टारगेट तो 600+ का लेंगे लेकिन गारंटी तो नहीं लेंगे ना कि हाँ गारंटीड कि 600 स्कोर आ ही जाएगा। सिर्फ स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं, इतना ही हमारे हाथ में है। मैंने हमेशा से बोला कि रिज़ल्ट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। आप स्ट्रेटजी बनाओगे और उसे फॉलो करोगे तो ही आपका रिज़ल्ट आएगा। अगर आप सिर्फ स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी देखते जाओगे और उसे फॉलो नहीं कर पाओगे तो नहीं आएगा। और किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। मैंने भी स्ट्रेटजी बनाई थी 75 डेज़ वाली, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो, 0 to 600+। और अभी आज के डेट में मेरा सिलेबस बहुत हद तक कंप्लीट होने वाला है। तो जो भी अभी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है क्योंकि इतने दिनों से तो हमने रेगुलरली पढ़ाई की नहीं है। किसी दिन आप सोचोगे कि मैं जल्दी उठूँ, मैं टारगेट बनाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरे दिन बिना डिमोटिवेट हुए आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा कि नहीं मुझे तो पढ़ना ही है, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन विच आई हैव, कि मुझे पढ़ना ही है। ये नहीं कि डिमोटिवेट हो गए और सो गए, क्योंकि अभी का मौसम भी ऐसा है कि नींद कुछ जल्दी ही आ जाएगी, तो इसीलिए। और एक बात और है कि टारगेट जो भी आप बनाओगे, जब उसे आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो सबसे ज़्यादा दुख आपको ही होगा, क्योंकि इस टाइम पे ना एक ऐसा टाइम चल रहा है जब आपको ये फील होगा कि बहुत सारे मिक्स फीलिंग होगी कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पूरा साल बर्बाद कर दिया, पेरेंट्स को क्या फेस करना है। अगर इन सारी फीलिंग्स को साइड रख के आप चुपचाप सिर्फ मेहनत करते जाओगे तो आप ज़रूर कुछ अच्छा स्कोर कर जाओगे। लेकिन अगर आपको ये लगता हो ना कि नहीं हमारी ही लाइफ में होता है, आपकी लाइफ तो शॉर्टेड है, आप तो डेली पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जाके मेरे Day 1 to Day 7 तक का वीडियो देख सकते हो। मुझे 7 दिन लग गए थे, 5-6 दिन लग गए थे। लास्ट के 7th डे पे मैंने अच्छे से अपना टारगेट भी कंप्लीट किया। सुबह उठी भी, मैंने शेड्यूल बनाया था, रूटीन बनाया था सुबह 4 बजे जगने का, लेकिन मैं उठती कब थी तो 10 बजे, किसी दिन 11 बजे, क्योंकि रात में नींद ही नहीं आती थी। तो एज़ यूजुअल एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम अपने टारगेट्स बनाते तो हैं लेकिन उसमें फेल ज़रूर होते हैं। लेकिन ये मत भूलना, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। बस फेलियर को जोड़ जोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, ना कि फेल हो के हताश हो गए, निराश हो गए और छोड़ दिया। तो चलो क्विकली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैंने अभी तक तो यही सोचा है कि वी हैव 45 डेज़। तो आज है 18th मार्च, तो हम अप्रॉक्स ये सोचेंगे हमारे पास 45 डेज़ है। और डेफिनेटली हम 1-2 दिन का तो नहीं सोचेंगे, तो हम डेफिनेटली 45 डेज़ में ये नहीं सोच सकते हैं कि 45 का 45 डेज़ ही हम पढ़ाई करेंगे। हमें थोड़ा दिन टेस्ट के लिए भी छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि हम 35 डेज़ ही रखेंगे कि हमें 35 डेज़ पढ़ना है। और इस वीडियो में आप डिटेल लेक्चर भी करोगे और उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, PYQ भी करोगे। मैं बताती हूँ कैसे करना है
अगर आप चाहते हो एक अच्छा स्कोर करना और ये वीडियो आप तक पहुंची है तो ज़रूर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एक अच्छा स्कोर कर लोगे। और चलो 35 डेज़ मैंने काउंट किए हैं, 45 डेज़ में से 35 डेज़ हम पढ़ाई करेंगे और 10 डेज़ में हम 7 दिन से फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, बाकी के 2-3 दिन जो बचेंगे उस दिन हम रेस्ट करेंगे। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। 21 मार्च को काउंट करते हैं तो 24 अप्रैल को 35 डे का कंप्लीट होता है। 25 ये आपको वीडियो 19 को मिल जाएगी, तो जो भी 19 को देख रहे हैं, 20 को देख रहे हैं, तो आप 21 मार्च से स्टार्ट कर दें तो आपका 24 अप्रैल तक का कंप्लीट हो जाएगा 35 डेज़। अगर 1-2 दिन आगे पीछे भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर 24 अप्रैल को जैसे आपका कंप्लीट होगा सिलेबस, क्योंकि 35 डेज़ के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो 25 अप्रैल को आप रेस्ट करोगे कम्प्लीटली। और फिर उसके बाद 26, 27, 28, 29, 31, 1 मई और 2 मई को तक आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। ये टोटल 7 दिन है। फिर 3 मई को आप रेस्ट करो और 4 मई को आप एग्ज़ाम दो। अभी लास्ट का टाइम है तो आपको थोड़ा सा तो ज़्यादा ही फोकस होकर एग्ज़ाम और हर चीज़ का फोकस करना ही पड़ेगा, स्टडी आवर्स को बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो 35 डेज़ में आप डिटेल लेक्चर से कैसे करोगे? बायो में तो सबसे पहले मैं बोलूँगी 32 चैप्टर्स हैं तो आपको कंप्लीट ही करना है, क्योंकि बायो को हल्के में नहीं ले सकते। 50% वेटेज रखता है बायो, और बायो के सारी चैप्टर्स ऐसे हैं कि आपको पढ़ना ही होगा। एनसीईआरटी पढ़ो, अगर नहीं समझ आ रहा है कोई तो पॉडकास्ट सुन लो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को 2x पे करके देख लो तो आपका ज़रूर हो जाएगा। फिर उसके बाद उठान सीरीज़ है, वहाँ से शॉर्ट पढ़ लो, लेकिन मेन तो एनसीईआरटी है। फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो, एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, एनसीईआरटी पढ़ो। अगर हार्ड वर्क कर सकते हो तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के और एनसीईआरटी को पकड़ रख लो। नोट्स नहीं बनाना, पहला एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल कि इस स्ट्रैटेजी में आपको नोट्स नहीं बनाना है। तो 32 चैप्टर्स हैं, ये तो आपको करना ही है, चाहे आप जैसे करो। एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन ये तो आपको करना ही है। फिर केमिस्ट्री में हम हाई वेटेज चैप्टर सिर्फ करेंगे और फिजिक्स में सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर करेंगे। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर्स के वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, और यहाँ पर मैं पिन भी कर दूँगी वीडियो के एंड। इस वीडियो के एंड में भी मैं इन दोनों वीडियोज़ के लिंक डाल दूंगी, तो आप ज़रूर जाके देख लेना। हाई वेटेज चैप्टर्स आपको वहाँ से पता चल जाएगा। फिजिक्स में 15 हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जिससे आप 140 स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री में 13 हाई वेटेज चैप्टर्स है जिसमें आप 140 स्कोर कर सकते हो। ये टोटल हो गया 280, एंड यहाँ से आप 320 मार्क्स का तो कम से कम मिनिमम लेके चलो। 300 भी स्कोर किया तो अगर ज़्यादा मेहनत कर ली तो 600 प्लस तो आप स्कोर कर ही लोगे। अगर नहीं कर पाए तो टारगेट तो लेके चलेंगे ना कि हाँ हमें 600 स्कोर करना है, उससे नीचे हम जितना कर ले लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना है, स्कोर है कि नहीं है। तो फिर देखो, गारंटी तो आई थिंक कि भगवान भी नहीं लेंगे कि आपका इतने दिनों में इतना स्कोर आ जाएगा, तो लेकिन मैं भी फिर भी आपको अगर बता रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है, एक हाई लेवल पे जाके आप ये सोचोगे कि मेरा इतना स्कोर आए तो ही आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर मेंटालिटी को हाई नहीं रखोगे और सोच को ऊँची नहीं रखोगे तो सक्सेस ऊँची कैसे मिलेगी। तो सोचो दूर की, उतनी ही मेहनत करो, कुछ ना कुछ तो अचीव ज़रूर करोगे। फिर आपको स्टडी आवर्स पर डे कितने करने होंगे, तो मिनिमम मैक्सिमम 15 आवर्स करो, मिनिमम 12 आवर्स का मैं दे रही हूँ। अगर आपने 3 घंटे ज़्यादा ऐड कर दिए ना तो ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आपने वो 3 घंटे नहीं ऐड किए तो आप 12 आवर्स करो, जो मैं बता रही हूँ उतना अगर ऐड कर दोगे तो डेली बेसिस पे 3 घंटे आपको रिवीजन करने के लिए मिल जाएंगे। तो प्लीज़, अगर आपके फैमिली टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे हैं, अगर आप अच्छे से खा पी सकते हो तो 8 घंटे की नींद लो, 15 घंटे की पढ़ाई करो, और बचे हुए टाइम में जो एक्स्ट्रा करिकुलम्स हैं अपने सेल्फ केयर के वो कर लो, लेकिन 8 घंटे की नींद लेना। 12 घंटे भी पढ़ रहे हो तो भी 8 घंटे की नींद लेना। तो 8, 12, 20 ही घंटे होते हैं, 4 घंटे बचेंगे तो 4 घंटे में 1 घंटा तो नहाने धोने में जाएगा, 3 घंटा तो कम से कम दे ही सकते हो ना। इसीलिए तो फिर पर एक दिन में आपको 4 घंटा करना है बायो को, 4 घंटा देना है केमिस्ट्री को, एंड 4 घंटा देना है फिजिक्स को। अब इसको आप कैसे डिवाइड करोगे कि मॉर्निंग में 4 घंटा करना है, इवनिंग में 4 एंड नाइट में 4। तो इसको आप मॉर्निंग में बायो कर लो, इवनिंग में केमिस्ट्री कर लो, नाइट में फिजिक्स कर लो, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो कि हम किस टाइम पे क्या चीज़ करेंगे। लेकिन पर डे
12 आवर्स को डिवाइड करना है 4 आवर, 4 से 12, 4 3 जा 3 चैप्टर डेली करना है, मतलब सॉरी तीनों सब्जेक्ट डेली करने हैं। 4 घंटा पर सब्जेक्ट को देना है, तो 12 आवर्स हो जाएंगे। एक्स्ट्रा जो आप मेहनत करोगे वो आपके डेली बेसिस के रिवीजन पे जाएगा। इसमें ही आपका इस 4 घंटे में ही आपका जो भी लेक्चर देखना है, जो भी PYQ करना है, यही हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको पढ़ना कहाँ से है और पढ़ना कैसे है। तो बायो में डेली बेसिस का आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप बायो में क्या करो कि NCERT रीडिंग करो। लेक्चर नहीं देखना बायो में ज़्यादा, मैं प्रीफर करूँगी कि आप NCERT रीडिंग करो। NCERT रीडिंग करने के बाद जो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कोई चैप्टर बहुत टफ है, जैसे कि जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, किसी किसी को टफ लगता है, तो इकोलॉजी का कोई चैप्टर है जो आपको लग रहा है कि टफ है, NCERT लाइन बाय लाइन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरी स्ट्रैटेजी में जो भी मटीरियल और स्टडी मटीरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, PW ऐप पे, दोनों पे ही है। तो NCERT लाइन बाय लाइन यूट्यूब पे फ्री है, आप वहाँ पे जाओ। वो चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे का लेक्चर होगा या 6 घंटे का लेक्चर होगा, उसको आप 1.5x पे देख लो। क्योंकि देखो, जो चैप्टर अच्छे से नहीं समझ में आया NCERT से, उसको तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं, उतना घंटा नहीं दे सकते हैं, उतना घंटा नहीं है, हम एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप उठान सीरीज़ से कर सकते हो। उठान सीरीज़ में मिनिमम 2 घंटे का एक लेक्चर होगा, आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कि ये चैप्टर के ये की पॉइंट्स है। और फिर आप NCERT पढ़ो, PYQ सॉल्व करो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो NCERT पढ़ो, अगर लेक्चर की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में तो वो देखो उठान से या NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ से, और या फिर जहाँ से भी आपको समझ में आता है, किसी और टीचर का, सी पहूजा मैम है, गुरु माँ है, बहुत सारे टीचर्स हैं, PW अनअकैडमी, इधर उधर बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज़ हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो। बहुत स्टडी मटेरियल है यूट्यूब पे अभी के डेट में, तो आप वहाँ से कर लो। उसके बाद फिज़िक्स में बात करेंगे कि, और हाँ, बायो में चैप्टर वाइज टेस्ट भी देना। फिज़िक्स में बात करेंगे तो आपको प्रॉपर 1 शॉट देखना है, क्योंकि जो लोग 0 पे हैं अभी, तो वो लोगों को ये तो नहीं होगा। देखो 0 पे तो कोई नहीं होता, क्योंकि हम सब ने 12th का एग्ज़ाम दिया है, तो कुछ ना कुछ तो हमने पढ़ा होता है। लेकिन ये होता है कि मेन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर किसी कोई चैप्टर है, इन 13 चैप्टर्स में आपको कोई भी चैप्टर का लगेगा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या 13 का 13 भी नहीं है, तो 1 शॉट देख लो। वो कैसे होगा इन 35 डेज में, वो भी मैं आगे बताती हूँ आपको। पहले ये जान लो, पैनिक नहीं होना, पहले ये जान लो कि 1 शॉट देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, PYQ करने हैं, टेस्ट देने हैं। केमिस्ट्री में भी फिजिक्स का, मतलब केमिस्ट्री में भी फिजिक्स के जैसे ही 1 शॉट देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि 1 शॉट जो टीचर कराएंगे उसी में आपको इतना ज़्यादा PYQ करा देते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं, PYQ करा देते हैं, आपको सिर्फ टेस्ट देने की ज़रूरत होगी। ज़्यादा करना है तो उठान सीरीज़ से कर सकते हो रिवीजन। उठान सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके हो जाएंगे। फिर फिज़िक्स के लिए तो गुड मॉर्निंग सीरीज़ भी है, जो कि PW के ऐप पे कम्प्लीटली फ्री है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि डेली बेसिस पे आपको इन सारे के सारे चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है 35 डेज़ में, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर दे के सुनना, और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजी में हमारे पास है 32 चैप्टर्स। तो अगर मैं पर डे के हिसाब से 1 चैप्टर का लूँ कि अगर आप करते हो, बायो में हमें क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना, मतलब NCERT पढ़नी है। अगर कोई चैप्टर समझना है तो लेक्चर देखना है, नहीं तो NCERT पढ़नी है, उसको समझना है। अगर NCERT बेस्ड कोई पॉडकास्ट है वो देख लो, कोई समरी है चैप्टर का वो सुन लो, नहीं तो मेन तो NCERT पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो एक दिन में 4 घंटे हमने दिए एक सब्जेक्ट को, तो 4 घंटे में आपका बायो का एक चैप्टर कैसे भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 32 डेज मैंने दिए 32 चैप्टर्स को, ठीक है, एक दिन में एक बायो का चैप्टर। अब एक दिन में हम तीनों सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो बायो का एक तो हो गया। अब फिज़िक्स का क्या करेंगे कि 4 घंटे अगर आप डिटेल लेक्चर देख रहे हो फिज़िक्स में, और हमारे पास ये 15 चैप्टर्स है फिज़िक्स में, तो अगर हम 2 दिन भी दे एक चैप्टर को, फिज़िक्स में मैं दे रही हूँ 2 दिन एक चैप्टर को, 4 घंटा एक दिन का, 4 घंटा एक दिन का, क्योंकि हम 4 तीनों सब्जेक्ट को 4 घंटा दे रहे हैं। तो 2 दिन में अगर हमने फिज़िक्स को किया, अगर किसी फिज़िक्स से किसी भी एक चैप्टर को हमने 2 दिन दिए, तो भी हमें सिर्फ 30 डेज़ लगेंगे, क्योंकि 15 ही चैप्टर्स हैं, तो वो भी आराम से हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा, कोई लेक्चर ज़्यादा है, तो आप उसको 1.5x पे देख लो, वो हो जाएगा। नहीं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लो, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हो तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप इस स्ट्रेटजी को एज ए रिवीजन के भी फॉर्मेट में पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद
डिटेल लेक्चर नहीं करना, उठान सीरीज़ कर सकते हो जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं। तो आप जैसे चाहो वैसे करो। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, एक आउटलाइनिंग दी जिसके बेसिस पे आप अपने पढ़ाई को, प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। अभी के टाइम पे क्या होता है, बच्चे स्टक हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक आउटलाइनिंग है जिसके 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 फॉर्मेट को पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। और इस फॉर्मेट पर अगर आप पढ़ाई करोगे तो आई कैन श्योर कि आपको 600 मार्क्स मिल जाएंगे। और हाँ, केमिस्ट्री में भी 4+4+4 आवर्स, मतलब कि 13 टोटल चैप्टर्स है, क्योंकि हम सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे भी 2 दिन देंगे एक चैप्टर को। केमिस्ट्री का ऑब्वियसली 2 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा, तो 26 डेज ही लगेंगे। यहाँ पे भी आपके 5 दिन बचे, यहाँ पे 3 दिन बचे, यहाँ पे आपके एवरेज 10 डेज बच गए हैं, मतलब अप्रॉक्स 10 डेज बच गए हैं, 9 दिन बच गए हैं। तो जो दिन बचेंगे उसमें आप रिवीजन का टाइम दे देना। और उसके बाद जैसे ही 35 डेज कंप्लीट होंगे, तो यहाँ पे तो आप टेस्ट सीरीज़ कर ही रहे हो, तो जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा आप रिवीजन कर रहे हो। यहाँ पे 5 दिन फिजिक्स को रिवीजन के लिए दे दिया, यहाँ पे 9 दिन आपने केमिस्ट्री को रिवीजन के लिए दे दिया, बायो में आपने 3 दिन रिवीजन को दिया। और फिर उसके बाद ये सारा मटेरियल जो है यूट्यूब पे फ्री है, PW ऐप पे फ्री है। फिर प्रचंड बैच से आप कर सकते हो, उम्मीद बैच से कर सकते हो, उठान भी फ्री है, टेस्ट भी इनके अवेलेबल है। लास्ट के जो 7 दिन होंगे उसमें आप उम्मीद बैच में जाओगे तो 3 या 4 टेस्ट है। प्रचंड में भी ऑब्वियसली फुल सिलेबस 3 या 4 टेस्ट ज़रूर होंगे, उम्मीद में भी 3 या 4 फुल सिलेबस टेस्ट है। तो लास्ट के दिनों में आप वो टेस्ट दे सकते हो। आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हो। अगर कोई और टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन कर रखी है या आपको पसंद आ रही है, जैसे एलएन के टेस्ट सीरीज़ होते हैं, PW के टेस्ट सीरीज़ होते हैं, तो आपको जहाँ से समझ में आता है, जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो आपके पास रिसोर्स है, आप वहाँ से करो। फिजिक्स के लिए आई विल प्रीफर, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है गुड मॉर्निंग सीरीज़। यहाँ से आप फिजिक्स के कम्प्लीटली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे अभिषेक वर्मा सर पढ़ा रहे हैं, वो 1-2 घंटे का लेक्चर है। ऑब्वियसली आपका सारा पैटर्न पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, तो ये चार्ट है। आप क्या करना, 35 डेज़ का एक चार्ट बना लेना, एक पेज लेना, उस पर 35 डेज़ लिख लेना। जैसे ये है तो यहाँ पे भी आप चाहो तो 2-3 लाइन छोड़ के, जैसे होता है ना रॉ बना लो, 3 रॉ बना लेना। फिर ये एक कॉलम बना लेना, इतना 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 कर करके। तो इसमें और जो जैसे होता है ना, एक पेज ये लग गया, फिर पीछे का एक ये लग गया, ये लग गया, ऐसे 2 पेज लेके आप 35 डेज़ की कॉलम्स बना लेना। उनमें क्या करना है कि जैसे कि फिजिक्स में आज मुझे ये चैप्टर करना है, केमिस्ट्री में ये चैप्टर करना है, बायो में ये करना है, आज ये इतना बच गया तो आज सिर्फ इतना ही हो पाया, रात में टिक करके दूसरे दिन में ऐड कर देना कि फिजिक्स को तो 2 दिन दिए हैं एक चैप्टर को, तो 2 दिन में मुझे इतना कंप्लीट कैसे भी करना है, चाहे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही हार्डवर्क क्यों ना करना पड़े। तो ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए थी कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो से सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ पढ़ लूँ, कुछ ना कुछ स्कोर कर लूँ। तो ये कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी? होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी और ये आपको यूज़फुल भी होगी। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। अगर किसी को प्रॉपर ये चाहिए कि नहीं मेरा तो सिलेबस कंप्लीट है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढूँ, कैसे रिवाइज़ करूँ, तो उसके लिए भी 21 डेज़ में आप अपना सिलेबस को कैसे कंप्लीट करोगे सिर्फ रिवीजन पैटर्न पे चल के, तो वो भी एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आप बता देना, नेक्स्ट आ जाएगी। लेकिन ये उनके लिए थी जो ज़ीरो पे है। एक होता है ना कि हमने सिलेबस तो नहीं कंप्लीट किया लेकिन कैसे कंप्लीट करें कि कुछ स्कोर हो जाए, उनके लिए ये चैप्टर था। एक होता है कि मतलब ये स्ट्रैटेजी था, सॉरी चैप्टर नहीं। एक होता है कि मैंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं कैसे पढ़ाई करूँ। तो 21 डेज़ में आप इतना अच्छे से स्ट्रैटेजी बता दूंगी मैं कि पढ़ लोगे कि क्या होता है कि आगे जाके आपको 600+ स्कोर कर लोगे। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ मेरी और मेरे भैया की होती है। तो ऑब्वियसली वो ही हैज़ डन हीज़ बी फार्मा एंड उनका ही ये सारा चीज़ होता है, क्योंकि वो कमेंट्स वो भी देखते हैं मेरे वीडियोस के, तो वो कहते हैं कि मैंने तो कर नहीं पाया, मतलब कि उन्होंने नीट की प्रिपरेशन की नहीं थी लेकिन उनका मन था, लेकिन ठीक है उस टाइम पे नहीं हुआ था, उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन ही ले लिया था। तो वो भी बताते हैं, मैं भी अपना दिमाग लगाती हूँ, तो हम दोनों ही मिल के ये स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट करते हैं ये स्ट्रैटेजीज़ को। और ऑब्वियसली अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हो, हेल्पफुल लग रहे हो, तो डू लाइक शेयर
शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड या दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ एक लाइक करनी है आपको, एक कमेंट करके बताना है आई एम गोइंग टू फॉलो योर स्ट्रैटेजी। तो या इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ थैंक यू कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो। और मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। बाय एवरीवन। कोई स्ट्रैटेजी चाहिए होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं कल। बाय।